वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काम की बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज रिव्यू कर रही हूँ लिपस्टिक के बारे में, ना कि सिर्फ लिपस्टिक के बारे में, बट वहाँ पे आपके लिए होगा जैसे कि लिप केयर है, मॉइस्चराइज़र जो है वो भी रिव्यू होगा, प्लस काजल भी रिव्यू होगा, आईलाइनर भी रिव्यू होगा और एक दो मस्कारा भी रिव्यू होगा। और हाँ, बाकी वीडियो की तरह, बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी ही मैं सारे वन बाय वन प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ करूँगी अपने लिप पे और मैं आपको बोलूँगी सी ये वाला ज़्यादा बेटर है, आप ये ले सकते हो। नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि इन सब के बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आधे घंटे के अंदर जो भी वीडियो शूट किया रहता है उसी के टाइम सोचो एक के बाद एक लिपस्टिक को अप्लाई किया जाता है लिप्स पे और उसको वाइप अप करके फिर दोबारा दूसरा वाला यूज़ किया जाता है। एंड इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, ट्रस्ट मी। आप उस टाइम को याद करो जब आप किसी पार्टी फंक्शन में जाना रहता है और आप अपने लिप शेड के बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हो कि आपको लिपस्टिक लगाना क्या है, क्योंकि तीन चार ऐसे लिपस्टिक आ जाते हैं या फिर आपने तीन चार शॉर्ट लिस्ट क्या रहता है कि मैं ये लगाऊंगी, ये भी लगाऊंगी, ये भी लगाऊंगी, लेकिन आपके आउटफिट के साथ, आपके लुक के साथ जाता सिर्फ एक है और उस एक को ढूंढने में आप कंफ्यूज हो जाते हो और चारों ही अप्लाई कर लेते हो वन बाय वन विद इन 5 मिनट्स। और वो आपके लुक को और ख़राब कर देता है कि यार चलो कुछ भी लगाओ और चलते बनो, क्योंकि अब तो समझ ही नहीं आ रहा है कि लगाना क्या है, राइट। तो ये वाला प्रॉब्लम मेरे साथ आपको नहीं होगा। मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रेंज में है, कौन से ब्रांड का है, कब एक्सपायर होता है, उसका टेक्सचर क्या है, एवरीथिंग। हाथ का और फेस का स्किन टोन ही अलग रहता है, तो मैं यहाँ पे हाथ में अप्लाई करके मैं आपको नहीं कहूँगी कि ये वाला ले लो, ये ज़्यादा बेटर है, नहीं। मैं हर एक दिन एक, जितने मेरे प्रोडक्ट हैं हर एक दिन एक एक प्रोडक्ट को यूज़ करके उसको मैं आपको अच्छे से रिकॉर्ड करके इंडोर आउटडोर जो भी मेरे से हो पाएगा उसको मैं इसी वीडियो में टैग कर दूंगी। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेट आए क्योंकि मैं अभी शूट कर रही हूँ इस वीडियो को अप्रैल एंड में, ठीक है। अप्रैल 29 है आज, ठीक है। और आज मैं शूट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब मतलब अपलोड हो पाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं जो ट्रायल एंड टेस्टेड करूँगी अगेन, क्योंकि हर एक दिन एक ही प्रोडक्ट को लगा के फिर मुझे आपको रिव्यू करके देना है, राइट। तो वो एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा और उसके लिए थोड़ा समय भी लग सकता है। हो सकता है मिड मई तक आपको ये वीडियो मिले या फिर मंथ एंड तक मिले, मतलब मई एंड तक आपको ये वीडियो मिले। बट जब भी मिलेगा आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अंजलि, बाकी चीज़ों का छोड़ो, पहले ये बताओ कि अभी तुमने क्या अप्लाई किया हुआ है। बाय द वे, मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है ज़ूडियो का एक लिपस्टिक, ठीक है। और उसका भी मैं बाद में रिव्यू करने वाली हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको वो उसका शेड बता देती हूँ जो भी मैंने यूज़ किया हुआ है, ताकि आपका वो क्यूरोसिटी जो है वो ख़त्म हो जाए। मैंने यूज़ किया हुआ है ज़ूडियो का ये वाला लिप ग्लॉस, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हो और ये मुझे पड़ा था 149 रुपीज़। ऐसे तो पिक्चर में ये नहीं दिख रहा, मतलब वीडियो में कैचअप नहीं हो रहा, बट यस इसका अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके मैं यहीं कहीं पे स्क्रीन में टैग कर दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजिंग ना हो। एंड ट्रस्ट में मैंने सिर्फ इसको लगाया है, इवन इसको भी आज नहीं लगाया है क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती थी कि मतलब कैसा लगता है, ठीक है। तो देख सकते हो, इसका मैं बोल सकती हूँ कि एक प्रोडक्ट का रिव्यू हो गया, देख लो, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे अपन, फिर से कायदे से अच्छे से हर चीज़ का रिव्यू करेंगे, राइट। तो ठीक है, जबकि ज़ूडियो का बात आ ही चुका है तो क्यों ना ज़ूडियो से ही स्टार्ट किया जाए। बाय द वे, ज़ूडियो का मेरे पास सिर्फ 2 या 3 लिप ग्लॉस या लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा ज़ूडियो को एक्सप्लोर नहीं किया है। जबकि मेकअप की बात आती है, कॉस्मेटिक्स की बात आती है, तो मेरे पास 2-3 ही लिमिटेड कलेक्शन है और क्विक रिव्यू हो जाएगा। पहले है मेरे पास ये अंडर आई पैचेस, ठीक है। बाकियों की तरह मैंने भी ये वाला ऑनलाइन रिव्यू देख के ही लिया था और रिव्यू से भी ज़्यादा ये था कि फैसिनेटिंग था, कभी ऐसा चीज़ मैंने यूज़ नहीं किया था तो इसीलिए मुझे यूज़ करना था। और आप बोलोगे ये काम देता है या नहीं, यार 40-50 रुपए का चीज़ है, ठीक है। अंडर आई में आप सोच रहे हो कि आपका डार्क सर्कल चला जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट यहाँ कुछ समय के लिए हाइड्रेट ज़रूर लगता है और काफ़ी टाइम से मेरे पास ये है और इसका एक्सपायरी भी है 2029 जून तक का। अभी चल रहा है 2026। तो ये एक अच्छा चीज़ है ज़ूडियो का कि वो बहुत लंबा टाइम देता है, कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है 2-3 साल का एक्सपायरी देता ही है। चिकी शाइन हाइलाइटर जो कि मैंने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ख़रीदा था और इसका कॉस्ट था 199 और ये है 8 ग्राम का 199 रुपीज़। और ये उतना अच्छा निकला नहीं जितना मैंने सोचा था। और इसका शेड भी मैं बता दे रही हूँ, रोज़ गोल्ड में है। इसका भी पिक्चर में आप चिंता मत करो, इसका पिक्चर वगैरह सब मैं यहीं कहीं कहीं पे भी मैं एक स्क्रीन में ऐड कर दूंगी, ताकि आपको अगर परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हैं। रही बात इसको ओपन करने की, तो मैं ओपन कर दे रही हूँ। एंड यस, मैं इसको इसलिए पकड़ के बैठी हूँ क्योंकि ये अगर मैं यहाँ लगा दे रही हूँ ना तो मेरा वॉइस थोड़ा सा कम आ रहा है। इसको अगर मैं खोलूँ तो ये इस तरह से आता है, देख सकते हो कितना क्यूट सा एक कैप दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे इसका कुछ यूज़ इतना ज़्यादा लगा नहीं, इवन मेरा हाइलाइटर इसमें लग गया है।
बट येस, ये एक लिपस्टिक जैसा ही है, बट दिस इज़ नॉट ए लिपस्टिक, यू कैन यूज़ इट एज हाइलाइटर यहाँ यहाँ एनीवेयर। ओके, तो मैंने अच्छा खासा इसको थोड़ा सा बर्बाद किया हुआ भी है, यू कैन सी। कैमरा कैच नहीं कर रहा है यार, इतना ज़्यादा है, ठीक है इतना। इफ़ यू आस्क मी कि अगर दोबारा परचेस करना पड़े तो विल यू बाय इट, मैं बोलूँगी नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये उतना वर्थ इट नहीं है। 200 रुपये में ऐसा हाइलाइटर जो कि अच्छे से हाईलाइट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, एक ट्राई बन सकता है। और ये अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना तो वो उतना अच्छा अप्लाई होता भी नहीं है, इवन वो प्रॉपर टूट के आ जाता है वो पार्ट, ठीक है, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा नहीं टूटता, बट हाँ हल्का सा इतना छोटा सा पार्ट एक टूट के आ जाता है और लटक जाता है स्किन में। सो दिस इज़ नॉट वर्थ इट, राइट। उसको फिर क्या करना पड़ता है, फिंगर से ऐसे लेके उसको फिर ऐसे आँख में या जहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ता है। तो वो मेरे को एक ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा सर दर्द एक एड ऑन हो गया है, ठीक है, तो वो मुझे नहीं पसंद। जबकि मैं पैसे भी दे रही हूँ तो मुझे लगता है मुझे फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं ये दोबारा नहीं खरीदने वाली। तो मैंने जैसे बताया था कि मैंने ये अप्लाई किया हुआ है अपने लिप पे, है ना, ये वाला है शुगर ग्लो। तो उसके साथ मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि यार ये वाला तेरे को बहुत ज़्यादा डिप हो जा रहा है, जबकि देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है डे टाइम के लिए, ठीक है। ये नाइट टाइम के लिए नहीं है, नाइट टाइम इन द सेंस कि नाइट पार्टी वेयर उस टाइप पे नहीं है। बट हाँ, दिन में अगर आप आउटिंग करते हो बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। ओके, जस्ट सी। ओके, ये वाला है वो जो मैंने फर्स्ट टाइम जो दिखाया, आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो, यही वाला मैंने बताया। लेकिन मेरी फ्रेंड का सजेशन था कि तुम ये भी अप्लाई करो, तो जब अप्लाई करूँगी मैं दिखा दूँगी आपको वीडियो में ये कैसा दिख रहा है। बट फ्रैंकली ये मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे स्किन को नहीं, मतलब मेरे फेस में इतना ये अच्छा नहीं लगा। बट इसका शेड मैं फिर भी बता दे रही हूँ, सॉफ्ट ग्लो NP01, ठीक है। 3.5 ग्राम रहता है ईच, इसका भी और इसका भी। दोनों का प्राइस सेम है, दोनों सेम प्रोडक्ट ही है, बस इसका शेड अलग है। और इफ़ यू आस्क मी कि अंजलि विल यू परचेस अगेन एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट जूडियो का, तो मैं बोलूँगी येस, मैं सिर्फ ये एक परचेस करना चाहूँगी। मेरे पास ये इतने 4 चीज़ें हैं, ठीक है, जूडियो के, लेकिन मैं परचेस करूँगी सिर्फ इस एक को, ठीक है, क्योंकि इसका शेड मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है। सो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही चीज़ों को मैं ऑर्डर करूँगी, इसको मैं रिपीट करना चाहूँगी। अदरवाइज़ बाकी 3 चीज़ों को मैं रीपर्चेस नहीं करूँगी। नाइट टाइम में आप अगर अपना स्किन केयर कर रहे हो तो एक लिप मॉइस्चराइज़र भी होना चाहिए आपके पास, लिप बाम होना चाहिए जो कि आपके लिप्स को भी हाइड्रेट रखे, राइट। तो एक तो ये है NMFE, मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है, ठीक है, और ये अभी फ़िलहाल के लिए आज मेरा स्टैंड बन के मेरे को सपोर्ट भी कर रहा है। सो येस, ये वाला एक है, ये भी कुछ 100-150 का पड़ता है। एंड ये डेफिनेटली मैं दोबारा क्या 50 बार और मैं इसको परचेज़ करने के लिए रेडी हूँ, ये इतना अच्छा है। उसके साथ साथ मेरे पास और 2 चीज़ें हैं, लेकिन हाँ फैंसी बेसिस में या फिर डेली वेयर में ये भी एक अच्छा है, मेबेलिन का बेबी लिप्स जो है, इसका कॉस्ट कुछ वही 200 या 150 रुपये ही पड़ता है, ठीक है, ये भी अच्छा है। और उसके साथ साथ ना ये विश केयर का भी अच्छा है, ठीक है, ये भी मेरे को एक अच्छा लगा। ये भी SPF 50 प्लस 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 का है, ठीक है, लिप बाम। और ये भी शायद 250 ऐसा कुछ पड़ जाता है। मिंत्रा में भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन में भी है और नायका में भी है, तो आप ले सकते हो। एक्साइटमेंट में मैंने ये 3 खरीद लिया था, आई अग्री। बट मैं वो मिस्टेक दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। एक बार ख़त्म हो जाए चीज़ें, थोड़ा ख़त्म हो, उसके बाद मैं रिस्टॉक करूँगी। ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गया फिर मैं एक ले आऊँ, नहीं, क्योंकि ये इधर है ना यार, इसको भी ख़त्म करना है, अदरवाइज़ ये एक्सपायर हो जाएगा। सो येस, और अगर बोलोगे ये कितना यूज़ हुआ, ये तो देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है। इसको भी मैं खोल के क्या ही दिखाऊं, बट दिखा दे रही हूँ। आई यूज़ इट व्हेन आई गो आउटसाइड, आउटसाइड इन द सेंस कि लोकल में कहीं पे कुछ मतलब वेजिटेबल लाना हो उस टाइप से, ठीक है, दोस्तों से मिलना हो, नॉर्मली हैंग आउट, चाय वाय पीने जाना हो। सो येस, यू कैन सी अच्छा खासा आता है यार। दिस इज़ वर्थ इट। कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, इवन आजकल तो स्कूल के बच्चों का भी बहुत मेकअप है भाई, हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था। मैं तो देख देख के हैरान हो जाती हूँ, ठीक है। सो येस, आई विल अगेन रीपर्चेज दिस अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि येस डेली वेयर में अच्छा है। सी, अभी तक है यार, ठीक है, ये मेरा बहुत दिन जाएगा, तो मैं क्यों मतलब रीपर्चेज करूँ, समझ रहे हो।
तो अब बात करते हैं लिप लाइनर की, जिसके बारे में बहुत हाइप हो रखा है कि लिप लाइनर ना हो तो लिपस्टिक लगाने का कुछ मतलब भी नहीं है। बट फ्रैंकली मैं बताऊँ ना, 3-4 शेड इनाफ है, ठीक है। डे और नाइट रूटीन अगर आपका है, अगर आप ऑफिस जाते हो, पार्टी करते हो, कुछ भी करते हो, 3-4 शेड मोर देन इनाफ। एंड 2 लिप मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। एंड लिप लाइनर का बात हो रहा है तो यू माइट गेस राइट कि ऑब्वियसली स्विस ब्यूटी का ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन ही महंगा वाला खरीदेगा, राइट। यस, ये है कोको न्यूड 03, ठीक है, इसका शेड। और ये वाला है फ्रूट पंच 04, ठीक है। और मैं सच बताऊं, ये ना मैंने बस ऐसे ही रैंडमली उठाया था। इसको मैंने रात के टाइम के हिसाब से और इसको मैं डे के टाइम के हिसाब से, ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको उठाया था। और मैं सच बताऊं, मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी, कम से कम ये वाले तो नहीं खरीदूंगी, ठीक है। दूसरा वाला अगर मैं कुछ और ट्राई करना चाहूँ, सो आई विल चेक इट आउट एंड लेट यू नो अगर मैं कुछ ऐसा खरीदती हूँ। बट नॉट अगेन। अगर आप पूछो कि दोबारा परचेज करना है क्या, आई विल से नॉट अगेन, ठीक। गाइस, एक मिस्टेक हो गया। एक और लिप लाइनर है मेरे पास जो कि इनसाइड का है, और एक दिन मैं इसे अप्लाई कर रही थी अपने लिप पे और ये टूट गया। रियली ये टूट गया यार, ये टूट गया मेरे दिल की तरह, ये टूट गया। और ये ना काजल पैटर्न में है, ठीक है, जैसे अपन काजल करते हैं ना उस टाइप से। पता नहीं यार कैमरे में कैच होगा भी या नहीं, बट यस, ये टूट गया। बट ये मैं बोल सकती हूँ कि इसका शेड बहुत प्यारा है सच में, ठीक है। और इसका क्या प्राइस था मुझे याद नहीं है, बट मैं मेंशन कर दूँगी देख के कि मैंने कितने में ख़रीदा था। बट यस, इसका शेड बहुत प्यारा है। यू कैन यूज़ इट इन पार्टी वेयर। और सच बताऊँ, मैं इसको लिप लाइनर की तरह नहीं, इसको मैं लिपस्टिक की तरह यूज़ करी हूँ। ये इतना अच्छा है। 23 इट्स ड्रैग इसका शेड का नाम है शायद। स्टिल जो भी है मैं आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे इसको रिस्टॉक करना है क्या, आई कैन रिस्टॉक इट एक्चुअली। इसका एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये भी ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये भी मतलब होता है, ठीक है। इसको भी अगर आप अप्लाई करके कुछ खाते हो पीते हो तो आपके कपड़े में लगेंगे ही लगेंगे, आपके ग्लास में, कप्स में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि शेड कैसा है, शेड इज़ ऑसम। मैंने बोला ना, मैंने इसको पार्टी वेयर में यूज़ किया। आप सोच सकते हो, मतलब प्रॉपर वेडिंग्स या फिर दोस्तों के साथ नाइट आउट, पब, उस टाइप, ठीक ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बढ़िया होगा ये। और इवन मैंने इसको अपने वीडियो में भी यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद आता है मार्स का ये वाला, जो 4-5 या 6 शेड में था। 3 वर्ड्स मैंने ख़रीदा था, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे लाइटेस्ट टिंट अपने लिए ढूंढ रही थी। ये लिप टिंट है और देख सकते हो कैसे मर्ज हुआ है, ठीक है। मार्स जो लिखा हुआ है वो भी मर्ज हो गया। और ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और पता भी चल रहा है कि भाई फेक ही है। और देख सकते हो इसका हालत क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं अब इसे ना यूज़ नहीं करी। लव ट्रैक कलेक्शन का है ये, ठीक है। बट ठीक है, कभी कभी कर लेती हूँ यूज़, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सी, ओके, है यार, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, कि सूख गया है। और मैं हाथ में अप्लाई करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें मुंह में लगाना है, हाथ में नहीं लगाना है। एक और जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब मुझे मेबिलिन ने चूना लगा दिया है, सीरियसली गाइस, सीरियसली। ये मुझे 800 रुपये का पड़ा, मैं सच बता रही हूँ। है मेबिलिन का सुपर स्टे इंक क्रेयॉन, जो कि है 25 स्टे एक्सपेक्शनल, मेड इन चाइना है बंदो। और दिस इज़ नॉट वर्थ इट। शेड बहुत प्यारा है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये और मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये 3 समझ रहे हो, वेट, ये 3 जो है ना, ऑब्वियसली सिमिलर शेड है, आई एग्री। बट ना ये 3 ही हैं जो ना मेरे पार्टी वेयर में मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। दिस इज़ रियली नाइस इन पार्टी वेयर, मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये 2 का तो मैंने रिव्यू कर दिया, इसका मैं अब रिव्यू करके बता रही हूँ आपको। क्योंकि ना ये भी यार मतलब ब्लेंड हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम वही है। सी, अभी है अच्छा खासा, सी, इतना सारा बाकी है, इतना। लेकिन वही है कि ये भी ना ब्लेंड हो जाता है, ठीक है, मतलब ये भी ना ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। ये भी मतलब इसको भी मैं लगा के ना कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो इसका भी वो निकल जाता है। और ये पीछे से कुछ तो शायद दिया हुआ है। ओह,
यस, और यहाँ पे एक ऐसा दिया हुआ है शार्पनर, जो कि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे काम ही नहीं पड़ता। ठीक है, सो इतना ही है फ़िलहाल मेरे पास एज़ लिपस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और रह गया था मेरा, सॉरी गाइज़। ये है एक और लिप टिंट जो कि है एट्यूड का, और वाटर लिप टिंट है, और इसका शेड है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, लेकिन ये भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, नॉट बिकॉज ये इतना लिक्विडी है, ये है वो है, बट ये वर्थ इट नहीं है 450 रुपये का। ठीक है, 400 या 450 देके मैंने ये नायका से परचेज़ किया था, हो गया ऑलमोस्ट 7-8 महीना। और ये उतना भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ना एक तो ये फर्स्ट अप्लाई में आपको कुछ रिजल्ट नहीं देता, आपको 2-3 बार इसको अप्लाई करना पड़ता है लिप में। ठीक है, और दूसरा चीज़, इसका जो फ्रेगरेंस है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। और रही बात 400 रुपये की, रियली मैटर्स, ओके, जो कि एक जो अमाउंट है जो मैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, उसके मतलब इसके बदले मेरा ये वाला जो है ना L18, ये मैं 2-3 ले आऊँ, समझ रहे हो। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, लेकिन इसका भी ऐसा है कि अगर एक बार अप्लाई करते हो और अगर आपके लिप्स सूख जाते हैं इसे लगाने के बाद, जब आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं तो उसके बाद वो और मर्ज नहीं होता, वो एक अच्छी चीज़ है इसकी। ठीक है, लेकिन स्टिल मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये वर्थ इट नहीं लगा 450 रुपये स्पेंड करना। सो येस, आई विल नॉट बाय अगेन। बट येस, वहीं पे मेरे ये 3-4 आ जाएंगे, 2 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, 400 रुपये में। सो आई विल प्रेफर दिस वन इंस्टेड ऑफ दिस लिपस्टिक, दिस लिप टिंट एट्यूड का है। गैस, काजल एंड आईलाइनर एक ऐसी चीज़ है जो कि लड़कियों को और खूबसूरत बना देता है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको खुद से आईलाइनर लगाना आता है जब बात आती है लिक्विड वाले की। वेल, आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे आता है, एंड आई एम हैप्पीली अनाउंसिंग कि आई हैव 2 ब्रांड्स जो कि मुझे बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है, और दे नेवर डिसअपॉइंटेड मी, और वो है ये 2। ठीक है, पहला वाला तो आप कलर देख के ही समझ गए होगे कि ये है मेबिलिन का, और देख सकते हो इसके प्रिंट भी मिटने लगे हैं। ठीक है, तो सोच सकते हो ये मैंने कितना यूज़ किया हुआ है। बट अगेन मैंने सोचा कि इसके साथ साथ कुछ एक नया ब्रांड भी ट्राई किया जाए, और मैंने मंगाया है रिकॉर्ड का, जो कि है मैट आईलाइनर, जो कि बहुत जल्दी इंस्टेंट सूख जाता है, क्योंकि मेबिलिन वाला जो है वो थोड़ा सूखने में समय लेता है। ठीक है, अगर आप हड़बड़ी में हो तो उस हिसाब से आपको रिकॉर्ड वाला लेना चाहिए, जो कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और जब आप अप्लाई भी करते हो तो आपकी आंखों को एक ठंडा राहत मिलता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और इसके बारे में डिटेल मैं यहीं कहीं दे दूँगी, क्योंकि इसका जो ये पूरा जेट ब्लैक नहीं है, सिर्फ ब्लैक लिखा हुआ है। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ख़रीदे हुए बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम नायका से ही परचेज़ करती हूँ। सो येस, उसका हिस्ट्री होगा डेफिनेटली, तो मैं इन दोनों के बारे में ही मेंशन कर दूँगी, जो भी इसका शेड है प्रॉपर। ठीक है, मेरे को लगा था ये जेट ब्लैक है, बट जेट ब्लैक तो नहीं है, लेकिन देखते हैं, जो भी होगा मैं मेंशन कर दूँगी। ओके, सो अब बात आती है काजल की, जो कि है मेरे पास 3 तरह का काजल, जो कि मैंने पहले तो मार्स का बताया था, और ये दोनों ही वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि मैंने पहले ये वाला मंगाया था। ठीक है, ये वाला, और मुझे फिर लगा कि नहीं, कुछ अलग यूनिक मुझे यूज़ करने का चुल मचा हुआ था, तो फिर मैंने मंगाया ये वाला लेकिन मुझे दोनों ही डिसअपॉइंट कर दिया यार। लेकिन येस, फाइनली आई एम इनटू ब्लैक ओनली। ठीक है, देख देख के मन कर जाता है कि अलग अलग तरह का यूज़ करना है, कलर वगैरह का। लेकिन येस, मैं सच बताऊँ, ब्लैक ब्यूटी जो है ना काजल और आईलाइनर का, वो दूसरा कोई आईलाइनर आपको बीट नहीं कर सकता, वो इतना खूबसूरत लगता है। इवन आई हैड लैक्मी का ब्लू आईलाइनर, ट्रस्ट मी, लेकिन वो मेरे पे सूट ही नहीं किया, बट अब ख़रीद लिया तो क्या करती, तो मैंने उसको भी बहुत बार यूज़ किया है। सो येस, वैसा ही बात है। और ये जो काजल, ये है प्रॉश का, मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया। इससे पहले मैंने लैक्मी का भी यूज़ किया हुआ है। शुगर पॉप तो बहुत ही घटिया निकला। ठीक है, वो तो बहुत बहुत जल्दी वो ब्लेंड हो जाता था, बहुत जल्दी वो पूरा मंजूलिका बना देता था। ठीक है, और ये वाला मैं इसीलिए डर डर के ना थोड़ा हल्का हल्का ही यूज़ करती हूँ, ताकि वो थोड़ा मेरे आँख में दिखे। इवन आज भी मैंने अप्लाई किया हुआ है इसी। ठीक है, इतना ही मैं यूज़ कर रही हूँ तो ही ये टिक रहा है, अदरवाइज़ मेरा पूरा वो मंजूलिका जैसा निकल जा रहा है। इवन आई एम लुकिंग फॉर ए काजल, जो कि मतलब सच में वो टिक के रहे, स्मज ना हो, है ना, स्मज प्रूफ हो, सिर्फ पैकेट में लिखा हो ऐसा नहीं, जो कि एक्सपीरियंस हो, जो भी एक्सपीरियंस वाले अगर आप हो, जिन्होंने बहुत सारा काजल अप्लाई किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है, तो प्लीज़ रिकमेंड मी ए काजल जो कि जल्दी से स्मज नहीं होता है। ठीक है, सीरियसली मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है, बट मुझे ऐसा मिल नहीं रहा है जो कि बिल्कुल स्मज ना हो। मैं जो भी लगाती हूँ वो बहुत जल्दी स्मज हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, मतलब वेदर की बात कर रही हूँ, नहीं,
मैं कहीं पे भी रहूँ, विंटर में भी रहूँ, जहाँ पे मतलब विंटर सीज़न हो, समर सीज़न हो, रेनी हो, कोई भी सीज़न हो, बट ना मेरे में काजल टिकता ही नहीं है। मेरे को समझ नहीं आता क्यों नहीं टिकता है। तो पता नहीं क्या है यार, प्लीज़ कमेंट मी। मेरे को कुछ एक चाहिए ऐसा काजल जो कि ब्लेंड ना हो, ब्लेंड जो कि मर्ज ना हो, टिक के रहे मेरे चेहरे पे, ठीक है। सो यस, ये 3 काजल है। और मार्स का तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बट प्रॉश का आप ट्राई कर सकते हो। और ये भी मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, बट यार कुछ तो यूज़ करना ही है। सो यस, प्रॉश का यू कैन ट्राई। रिस्टॉक करने की बात है तो यस आई कैन रिस्टॉक। एंड रही बात इन दोनों का आईलाइनर की, तो स्टिल डिबेटेबल, बिकॉज ये दोनों ही मुझे इतना पसंद है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सा रखना, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सा यूज़ करना है और कौन सा नहीं, क्योंकि मुझे दोनों ही आईलाइनर अच्छे लग रहे हैं। तो मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं। ओके। और रही बात मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस, वो है मस्कारा की, जो कि है मेबेलिन का। और ये वाला भी मैंने पहली बार यूज़ किया। ये है वाटर प्रूफ, ठीक है, लेस सेंसनल इसमें लिखा हुआ है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मस्कारा यूज़ किया। मैंने ज़िंदगी में कभी मस्कारा यूज़ नहीं किया था आज तक। येस गाइस, मैंने कभी नहीं किया था। और मुझे डर भी लगता था कि कहीं आँख में घुस ना जाए, और भी 50 चीज़ें। आई रिलेटेड मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे चश्मा लगा हुआ है। मैं शूट करते टाइम नहीं पहनती, बट हाँ मुझे चश्मा लगा हुआ है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि मैं क्यों ही इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करूँ आई पे। लेकिन काजल एंड आईलाइनर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैं जी नहीं सकती, सच में बता रही हूँ। हो सकता है कि ये मैं और दोबारा रिस्टॉक ना करूँ, क्योंकि ये बस पार्टी वेयर में ठीक है, बट नॉर्मली मुझे उतना कुछ यूज़ या फिर इसकी नीड मुझे ज़रूरत नहीं होती। मतलब एक ब्यूटी प्रोडक्ट होता है ना, जिसे आप यूज़ करके हर रोज़ आप अपने आप को एक खुश पाते हो, तो उसमें मस्कारा नहीं आता है, मेरा बोलने का मतलब वो है। सो येस, आई विल नॉट रिस्टॉक इट। अदरवाइज़ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इवन आप इसको लगाते हो तो बहुत लंबा चलता है। वाटर प्रूफ डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी फेस वॉश करते हो तो सारा ये वाइप ऑफ नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर आपको ऑयल क्लिनज़र, ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो चाहिए। आपके मेकअप रिमूवर जो होता है ना, इसके लिए गारंटी चाहिए, मैं सच बता रही हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट डाउन आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है।